नमस्कार। आज हम बात करेंगे एस्टोनिया वन के मार्केटिंग प्लान के बारे में। तो चलते हैं, सबसे पहले इस कंपनी के जो प्रमोटर्स एंड डायरेक्टर्स हैं उनसे मिलते हैं। सबसे पहले है मिस्टर प्रदीप, जो कि डायरेक्टर फाइनेंस एंड पब्लिक रिलेशंस हैं। डॉक्टर विक्रांत, डायरेक्टर सेल्स एंड R&D, एंड मिस्टर आशीष, जो कि डायरेक्टर सर्विस एंड ऑपरेशंस हैं। और इन्हें काफ़ी लंबा टाइम से अपने अपने फील्ड का एक्सपीरियंस है। डॉक्टर विक्रांत के बारे में मैं आपको बता दूं, इन्हें 15 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है प्रोडक्ट्स डेवलप करने में। फॉर्मुलेशंस के अंदर ये PhD हैं ICAR से, और 350 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो हैं इन्होंने डेवलप करे हैं, फॉर्मुलेट करे हैं। और एक्सपीरियंस टीम है जो कि बैक एंड पे हमें बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट एंड हमारा पिलर है, एक तरह से कह सकते हैं। और ये है हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लान, जो 30 साल से एस्टोनिया लैब्स जो इनकी पेरेंट कंपनी है, उन्हें 30 साल से एक्सपीरियंस है इन सब चीज़ों का, मैन्युफैक्चरिंग का। और ये एलोपैथिक के अंदर काफ़ी टाइम से इस बिज़नेस में है और ग्लोबल प्रेजेंस रखते हैं, जो कि अभी हमें आगे देखेंगे। सबसे मेन बात यह है कि ये प्लांट US FDA अप्रूव्ड है, जो कि इंडिया में गिने चुने इस कैटेगरी में प्लांट हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस रहती है क्वालिटी के अंदर, इंग्रेडिएंट्स के अंदर। जो आउटपुट प्रोडक्ट आप यूज़ करेंगे वो इतना सेफ़ होगा, इतने अच्छे रिजल्ट्स होंगे। वो सब इसलिए कि ये US FDA के इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हैं। और ये ऐसा प्लांट है जो कि इको फ्रेंडली है, जिसमें किसी भी तरीके का लिक्विड डिस्चार्ज, ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज होता है इसके अंदर। मतलब कोई भी लिक्विड जो है एज ए वेस्टेज बाहर नहीं निकलता है। 6 लाख स्क्वायर फीट में ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है इंडिया में। और आगे चलते हुए हम देखते हैं ये सारे सर्टिफिकेशंस हैं, इसके अंदर US FDA सर्टिफिकेशंस भी आप देख सकते हैं। बाकी जो जो सर्टिफिकेशन ISO के होते हैं और इको सर्ट है, ये सब सर्टिफिकेशन कंपनी को मिले हुए हैं। कंपनी का आप आगे आप देखिए कि यहाँ पे ग्लोबल प्रेजेंस है, आप यहाँ देख सकते हैं। 20 से ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर ये लोग इनडायरेक्ट डायरेक्ट एक्सपोर्ट करते हैं। 1000 से ज़्यादा कस्टमर्स हैं, 1500 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, और 2000 से ज़्यादा फॉर्मुलेशंस इनके पास है। और जो बहुत सारे ग्लोबल ट्रेडिशनल में जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, वो सब इनके कोई ना कोई कस्टमर ज़रूर हैं। और आप यहाँ देखिए इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कितनी अच्छी है। 10 मिलियन ट्यूब्स पर मंथ ये बना सकते हैं। इस तरह से बॉटल्स, जैसे परफ्यूम, सोप, इस तरीके से मतलब इन हाउस प्रोडक्शन की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। और ये इंडिया की एकमात्र ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो कि जिसका IPO आया है और ये लिस्टेड हुई है। और यहाँ पे देख सकते हैं मिस्टर आशीष गुलाटी, जो कि इंडिया फार्मा मैगजीन पे जो हैं वो हुए हैं, क्या फीचर हुए हैं। और आगे चलते हैं, इनके जो ब्रांड्स हैं एस्टोनिया वन के, हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स, जो कि बहुत ही एक पावरफुल, बहुत ही इनोवेटिव और एक नया क्या आप कह सकते हैं एज ए रिवॉल्यूशन है न्यूट्रास्यूटिकल्स के अंदर। और डॉक्टर मा आर्ट, एवन एकेडमी, यंग फ्यूल, क्वाडसी, हील्स एंड बीचेस, एम्बर वन, एल्गो धर्म, डर्मासोल, ये सब जो है ब्रांड्स हैं। और ये साइंटिफिक एडवाइजरी पैनल है जो कि बहुत ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस करता है। बहुत ज़्यादा इंटेंसिव रिसर्च करते हैं, ताकि बेस्ट प्रोडक्ट जो है वो अपने लिए ये लोग डिज़ाइन कर सकें। और इस तरीके का रिसर्च बेस्ड इंग्रेडिएंट्स, रिसर्च बेस्ड पेटेंटेड इंग्रेडिएंट्स ये लोग अभी आगे आएगा इसमें जो यूज़ करते हैं। और बहुत ही ज़्यादा आप इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छी अच्छी जगह से आए हैं, और सब प्रोडक्ट मिलके प्रोडक्ट डेवलप करते हैं। तो हमें फील्ड में रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा मिल रहा है। और इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है, और ऐसा नहीं कि कहीं और से बनवा के सप्लीमेंट्स और दे रहे हैं, खुद बना रहे हैं, खुद रिसर्च कर रहे हैं। टीम है ज़बरदस्त, जो कि इनोवेटिव फॉर्मुलेशन, क्वालिटी कंट्रोल, सब टेस्टिंग वगैरह सब खुद का है। और बहुत ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट हुआ है इन सब चीज़ों के अंदर। और इसके अलावा अब अपन बात करते हैं कि अभी जो आज के टाइम में मेजर लाइफस्टाइल इश्यूज जो लोग फेस कर रहे हैं, वो है लाइफस्टाइल रिलेटेड क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। जीवनचर्या की वजह से जो बहुत सारे डिसऑर्डर्स जो बॉडी में है, वो स्ट्रेसफुल लाइफ एंड फास्ट एजिंग। स्ट्रेस बढ़ा है, नो डाउट, कंपटीशन बढ़ा है, आकांक्षाएं अच्छा जीवन जीने की वो बड़ी हैं, तो स्ट्रेस आता है, प्रेशर आता है, और इसकी वजह से एजिंग भी जो है फास्ट हो रही है। इंसान की आधार कार्ड के हिसाब से या ऑन पेपर एज कुछ और है, लेकिन उसकी जो बायोलॉजिकल एज है वो अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा
बूढ़ा हो चुका है। हाई लिविंग वर्सेस अर्निंग, मतलब हाई कॉस्ट लिविंग कॉस्ट हमारी बढ़ गई है, लेकिन अर्निंग्स जो हैं वो कहीं न कहीं हम उस जगह पे स्ट्रगल करते हैं। आगे देखते हैं कि जो वर्ल्ड की मेजर मेजर एपिडेमिक है ना, आपदाएँ आप कह सकते हैं हेल्थ के एरिया के अंदर, जैसे टाइप 2 डायबिटीज़ हैं, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, क्लाइमेट चेंज एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, और इसके अलावा नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर है, ये बहुत ज़्यादा चल रहा है। जो लोग अल्कोहल कंज्यूम नहीं भी करते हैं उनमें भी फैटी लिवर की शिकायत आ रही है। हाई कोलेस्ट्रॉल, पीसीओएस, इनफर्टिलिटी, और जीनोमिक फंक्शन में इम्बैलेंस, और न्यूरोलॉजिकल साइकोलॉजिकल चेंजेस, माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, एंड बायोलॉजिकल वर्सेस क्रोनोलॉजिकल एज जो मैं अभी बता रहा था, जॉइंट्स में, और ऑस्टियोपोरोसिस जो जॉइंट्स की इश्यूज हैं, नी पेन है, और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेस तो है ही है, ओबेसिटी, मोटापा, ये सब चीज़ें जो है आज के टाइम पे प्रेवलेंट है, मेजर लेवल पे चल रही है। एजिंग जो है वो एक नई डिजीज़ हो चुकी है आज के टाइम में ना। एजिंग, फास्ट एजिंग इज़ अ डिजीज़। मतलब पहले के लोग आप देखेंगे 50-60 साल तक भी वो इतने एज में लगते नहीं थे। आज 35-40 साल का आदमी इतना एज में लगता है, इसलिए क्योंकि उसकी ऑन पेपर एज कुछ और है, लेकिन जो उसकी एक्चुअल जो बायोलॉजिकल एज है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है, मतलब ज़्यादा बढ़ चुकी है। वो 40 का है लेकिन लगता वो 45-50 का है, क्योंकि उसकी बायोलॉजिकल एज जो है वो ज़्यादा हो चुकी है। शरीर अंदर से जल्दी बूढ़ा हो चुका है, ये कह सकते हैं। तो उसकी रीज़न क्या है? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी। हमारे खाने से हम कितना भी कोशिश कर लें, हम 1 महीना खा लेंगे डिसिप्लिन से, 2 महीना खा लेंगे, लेकिन बाद में वही ढर्रे पे आ जाते हैं। इस वजह से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हमें होती है। एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स, जो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट से जो पॉल्यूटेंट्स हमारे शरीर को अटैक करते हैं वो। पेस्टिसाइड्स लोड बहुत ज़्यादा है हमारी सब्जियों में, अनाजों में, फल फ्रूट सब में। क्रॉनिक स्ट्रेस है लोगों को। पुअर डाइट एंड न्यूट्रिशन, तो हम बर्गर, पिज़्ज़ा, मोमोज, चाउमीन ये सब खाना पसंद करते हैं। वेजिटेबल्स और ये सब चीज़ें आजकल लोग अवॉइड अवॉइड क्या, पसंद ही नहीं आती है तो खाते नहीं है, इस वजह से प्रॉब्लम है। फिज़िकल एक्टिविटी कम है लोगों की, कम हो गई है। मोबाइल चलाते हैं पूरे दिन, पड़े रहते हैं, या फिर ऑफिस का जो आपका क्या बोलेंगे, वर्किंग इस तरह की है कि आपको बैठ के काम करना पड़ता है। एक्सेसिव सन एक्सपोजर, स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन, स्लीप डेप्रिवेशन, हार्मोनल इम्बैलेंस, क्रॉनिक इलनेस और डिजीज़, और सोशल आइसोलेशन। समाज से कट चुका है आदमी, है ना। ये काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप देख सकते हैं कि पहले क्या होता था और अभी क्या है। पहले लोग टाइम से उठते थे, अभी लोग उठते नहीं हैं। सुबह सुबह उठ के लोग सूर्य नमस्कार करते थे, आजकल स्क्रीन नमस्कार करते हैं, उठते पहले फ़ोन हाथ में लेते हैं। इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें जो है हमारी लाइफस्टाइल में हुई हैं चेंजेस, जिसकी वजह से हम बहुत सारी बीमारियों से घिर रहे हैं। और आगे चलते हुए हम देखते हैं कि बॉडी में इन्फ्लामेशन होता है कहीं पे, या कहीं पे बॉडी फंक्शन का डिस्टर्बेंस होता है, जिस वजह से जो है क्रॉनिक डिसऑर्डर्स बनते हैं। अब एक इमर्जिंग ग्लोबल कंसेप्ट है मेडिसिन 3.0 का। जब मेडिसिन 1.0 जब आया था, तो जैसे कोई बीमारी हुई और उसका इलाज ढूंढते थे, इलाज होता ही नहीं था, और मतलब मोटा मोटा कोई ख़ास था नहीं तो लोग मरते थे। पहले हैज़ा से मर रहे हैं, छोटे छोटे हेपेटाइटिस से मर रहे हैं, मतलब काफ़ी सारी चीज़ों से जो है लोगों को डेथ हो जाती थी। जब 2.0 आया तो जो बीमारी लगी उसको किस तरह से दबाया जाए। जब बीपी हुआ तो बीपी की दवाई दे दो, दबा के रखो। शुगर को, डायबिटीज़ हुई तो दबा के रखो, लेकिन मर्ज अभी तक इलाज ऐसा नहीं हुआ कि वो रिवर्स हो जाए या हो ही ना। तो वो कंसेप्ट जो है ग्लोबली अब आया है मेडिसिन 3.0 में, जिसके अंदर इलनेस को रिवर्स करने के साथ साथ ऐसा क्या किया जाए कि वो हो ही ना। प्रिवेंशन पे ज़्यादा फोकस है और रिवर्सल पे ज़्यादा फोकस है। तो ये कंसेप्ट जो है वो 3.0 लेके आया है मेडिसिन 3.0, जो कि कस्टमाइज न्यूट्रिशन और थेरेपीज़ हमें देता है। जो हमारी प्राचीन जो हमारा नॉलेज है, विजडम है, उसके साथ मॉडर्न साइंस को मिला के इसे डेवलप किया गया है। और इसे जो हमने नाम दिया है वो है हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स। हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स एक फ्यूचर है सप्लीमेंटेशन का, न्यूट्रास्यूटिकल का, मेडिसिन 3.0, जिसके आज हम बहुत बहुत गज़ब के रिजल्ट्स देख रहे हैं। ये 5 चीज़ों से बना होता है। प्रोबायोटिक्स,
मतलब जो भी आप सप्लीमेंट लेते हैं उसमें प्रोबायोटिक्स होता है जो कि आपके गट हेल्थ को अच्छा रखता है, कि खाना अच्छे से पचेगा तो ही वो बॉडी में लगेगा, अदरवाइज़ वो लगेगा भी नहीं और बीमार और करेगा। एंटीऑक्सीडेंट जो हमारे बहुत ज़रूरी है बॉडी के अंदर, जो फ्री रेडिकल्स हैं, जो ऑक्सीडेशन हमारी बॉडी में हो रहा है जिसकी वजह से लोड जो हमारी बॉडी पे आता है ऑर्गन्स पे, उसे कम करना। आयुर्वेदा जो हमारी एंशेंट विजडम है। न्यूट्रिशनल गैप फिलिंग, कहीं पे कोई न्यूट्रिशन की कमी से कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो वो। और जीनोम फंक्शनिंग, न्यूट्री जीनोमिक्स है, जीनोम पे जाके जीनोम को जो जाके उसको बेटर जीनोम फंक्शनिंग पे फोकस करता है। ये पांचों चीज़ें मिला के हर एक सप्लीमेंट में डाली गई जिसे नाम दिया गया हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स। हर तरीके से, हर एंगल से बॉडी को एक हॉलिस्टिक अप्रोच दिया गया है हील होने के लिए और रिवर्सल के लिए और प्रिवेंशन के लिए, जिसका बहुत ही शानदार रिजल्ट हम देख रहे हैं। ये यूनिक है मेरे ख्याल से, डायरेक्ट सेलिंग में इंडिया में ये वन ऑफ ए काइंड जो है हर्बल न्यूट्रीजेनिक्स कंसेप्ट आया है। और इसके अंदर आप बहुत डिटेल में भी जाके डिस्कस कर सकते हैं, ये वास्ट टॉपिक है, मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ। ये कुछ टेक्नोलॉजीज़ हैं, यूएसपी हैं जो कि हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर है, जो कि आपको शायद ही कहीं देखने मिलेगी। इसके अलावा ये एक इम्पॉर्टेंट मैं आपको चीज़ बताता हूँ, एविडेंस बेस्ड पेटेंटेड इंग्रेडिएंट्स, जिन इंग्रेडिएंट्स की पहले रिसर्च की जा चुकी है वर्ल्ड वाइड, जो बेस्ट इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे क्रिल है वो नॉर्वे से आता है, मतलब ये पेटेंटेड है और इनके पीछे रिसर्च हो चुकी है, रिसर्च पेपर आ चुके हैं कि हाँ इनको लेने से बॉडी में पॉजिटिव रिजल्ट अच्छा आता है। बायोप्रीन है वो यूएसए से है। और इसके अलावा आप देखिए फ्रांस, यूएसए, फ्रांस, टेस्टोफेन यूएसए, कोलाजन इंजा जापान से, ग्लूटाथायोन फिडो इंडिया, जो बेस्ट इनके जहाँ से बेस्ट मिलता है वर्ल्ड में वो वहाँ से लिया गया। करक्यूमिन यूएसए से लिया गया है, बेलबेरोन यूएसए से, विटामिन ई बीएसएफ जर्मनी से, एनएमएन यूथेवर यूएसए से, और ट्रांस रेसिवेट्रोल एंथम का इंडिया का, कोएंजाइम क्यूटेन इंडिया से। तो जो बेस्ट था, जो पेटेंटेड था पूरे वर्ल्ड में, जो रिसर्च बेस्ड इंग्रेडिएंट्स हैं, ऐसा नहीं कि तुक्का लगा दिया, जिसके पीछे साइंटिफिक एविडेंस है कि हाँ इनसे बॉडी पे अच्छा रिजल्ट आया है, जो प्रैक्टिकली प्रूव हो चुके हैं, वो इंग्रेडिएंट्स जो हैं सप्लीमेंट्स में यूज़ किए गए हैं। और ये कॉस्मेटिक्स के अंदर ओनेट करके टेक्नोलॉजी है वो यूज़ होती है। और न्यूट्रीजेनोमिक्स, ये डिटेल डिस्कशन में आपको फिर से डालूंगा, आप चाहें तो उसको रोक करके पढ़ भी सकते हैं। और एज रिवर्सल पे यहाँ बात हो रही है कि भैया आपकी एज को कैसे बढ़ाया जाए, लॉन्जिटिविटी को कैसे इम्प्रूव किया जाए। अगर कोई 50 का है तो क्या कर सकते हैं कि उसकी बायोलॉजिकल एज 35 की हो जाए या 40 की हो जाए, 10 साल 15 साल वो पीछे चला जाए अपनी बायोलॉजिकल एज में। इस तरह के सप्लीमेंट जो कि NAD और NMN यंग फ्यूल के अंदर एक सप्लीमेंट है, उसके अंदर ही डाले गए हैं। ये भी पेटेंटेड और साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड इंग्रेडिएंट है। और ये अपने आप में बहुत ज़्यादा डीप टॉपिक है, जिसको 1-1.5 घंटा अकेले एक प्रोडक्ट पे डिस्कस किया जा सकता है, बताऊंगा अभी आगे आएगा। और ये हर्बल न्यूट्रीजेनिक्स के प्रोडक्ट्स हैं। और इसमें सबसे पहले जो यंग फ्यूल जिसकी मैं बात कर रहा था, एजिंग को रिवर्स करता है। हर एक उम्र के साथ साथ जो बॉडी में ऊर्जा कम बनती है, खाना कहते हैं ना बुज़ुर्गों को खाना पचता नहीं है, वो खाना इसलिए नहीं पचता है, वो जल नहीं पाता है, जलता नहीं है तो एनर्जी नहीं बनती है, उससे बीमारियां पैदा होती है। ये बॉडी के हर एक ऑर्गन्स, हर एक बॉडी पार्ट की सेल कोशिकाओं में जाके काम करता है और वहाँ पे जो एनर्जी कम हो रही थी बनना, उसको वापस से रिकवर करता है। और इसके इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि लोगों का बायोलॉजिकल एज, अगर कोई इसको 6 महीने कंटिन्यू अगर कंज्यूम कर ले तो उसकी बायोलॉजिकल एज रिवर्स हो जाती है। वो 5 साल 10 साल यंगर आपको दिखेगा, स्किन पे फ़र्क दिखेगा, उसकी एनर्जी लेवल में फ़र्क दिखेगा, उसके इंटरनल ऑर्गन्स वापस से रिपेयर होते हैं। तो ये अपने आप में बहुत बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। इस पर बैठ के 2 घंटे भी चर्चा करो तो बहुत अपने आप में बड़ा टॉपिक है ये। तो इससे आगे चलते हैं। ये ब्रेन वन है, जो कि जिन लोगों को ब्रेन से संबंधित कोई इशू है, फोकस नहीं होता है, स्ट्रेस है, माइग्रेन से रिलेटेड कोई भी ब्रेन से संबंधित इश्यूज़ हैं, स्ट्रेस लेवल के, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनको अगर हम देखें तो पढ़ाई करने वाले बच्चों को बहुत स्ट्रेस होता है, फोकस कम होता है, याददाश्त थोड़ी सी अगर किसी की कमज़ोर है और बच्चा समझ नहीं पाता है, जो भी XYZ चीज़ें हैं जो ब्रेन से संबंधित है, उसमें ये बहुत ज़्यादा
हेल्प करता है। ऑर्थो वन जॉइंट्स पेन, और इसके अलावा लिगामेंट्स में कुछ प्रॉब्लम है, फ्लूइड कम हो गया है, इन्फ्लामेशन है जॉइंट्स में, सब चीज़ों में ये काम करता है। एक ही के अंदर सब कुछ है। ग्लूकोजामिन है, कोलाजन है, विटामिन D3 है, एंटी इन्फ्लामेटरी है, कार्टिलेज को रिपेयर करेगा, लिगामेंट्स को ठीक करेगा। जो लोगों में जो पेन होता है जॉइंट्स का, उसमें ये बहुत बहुत ज़बरदस्त हेल्प करता है। क्रिल है, दैट इज़ फॉर योर कार्डियक फंक्शनिंग। स्किन में अच्छा है, लीवर में अच्छा है, ब्रेन में अच्छा है, नर्व्स के लिए अच्छा है, स्किन आई के लिए अच्छा है, बोन्स जॉइंट्स के लिए अच्छा है। लीवर वन, लीवर के जो कि आजकल जो है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर जो हो रहा है, लीवर की किसी भी तरह की कोई फंक्शनिंग में इश्यूज़ हैं, तो ये उन सब में लीवर को हेल्प करता है। बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट्स हैं इसके। हार्ट वन, हार्ट के लिए, हार्ट को हेल्प करता है प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। इसमें कोएंजाइम Q10 है, एल ग्लूटाथायोन है। आप देख सकते हैं इतने सारे इंग्रेडिएंट्स है। ये सब कुछ हर्बल न्यूट्रीजेनिक्स के कंसेप्ट पे बेस्ड है। जो 5 चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि एक ही सप्लीमेंट में डाली गई है, ये सारे वो इंग्रेडिएंट्स हैं, और आप समझ सकते हैं किस किस से क्या क्या होता है। ये अश्ववन स्ट्रेस के लिए और परफॉर्मेंस के लिए बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। आगे चलते हैं। ऑन्को 9, ये कैंसर से फाइट करने में आपकी बॉडी की हेल्प करता है। बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट है। एंटी ट्यूमर एक्टिविटी, सेलुलर फंक्शन को बढ़ाता है, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ अच्छी करता है, कहीं पे भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उसे कम करता है। ये बहुत बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है आपकी बॉडी के लिए। और ये मेल परफॉर्मेंस के लिए है। एवरीडे वन, रोज़ का आपका एक तरह से मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल। इसमें प्रोबायोटिक्स भी हैं, हर्ब्स भी हैं, और कैल्शियम भी है, और अमीनो एसिड्स भी हैं। ये एक अगर आप रोज़ भी लेते हैं तो आपके रोज़ की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को ये मीट आउट करता है। कोलाजन है, और ये एब्सोल्यूट की कुछ आने वाले प्रोडक्ट्स हैं, और गट फाइब्रल है। इसके अलावा थायरोवन, थायराइड के लिए, I1 आइज़ के लिए, WLB1 वुमेन लिबिडो के लिए है। अमेजिंग 40+, जो वीमेन 40+ हो चुकी हैं उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स, हार्मोनल जो चेंजेस होते हैं, मोनोपोज है, बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं जो फीमेल बॉडी को अफेक्ट करते हैं 40 के बाद, उसमें ये फीमेल बॉडी की बहुत हेल्प करता है। ये बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं। प्रोबैटलस E20 भी मेल प्रोडक्ट उसके लिए है। और स्वीट 18+, 18 साल से ऊपर की जो फीमेल्स हैं उनके लिए है। उनकी बॉडी में जो चेंजेस आते हैं, जो उस टाइम पे न्यूट्रिशनल स्ट्रेंथ बॉडी को चाहिए, जो हेल्प चाहिए, उसमें ये स्वीट 18 मदद करता है। ये प्रोस्टेट वन, जिनके प्रोस्टेट में इशू है, हेयर वन बालों के लिए, और फ्लश वन जिनके किडनी स्टोन्स हैं उसके लिए है। ये फ्लैक्सीड ऑयल है। और लंग्स फ्यूल है, लंग्स के लिए है। डायवाइटल वन, ये डायबिटीज़ में आपके बॉडी की हेल्प करता है। टाइप 2 में यूरिक वन, जिनको यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, गाउट है, किडनी फंक्शन में कुछ प्रॉब्लम है, इस तरह की चीज़ों में ये काम करता है। कार्ब कट वन वेट मैनेजमेंट के लिए है, एक्स्ट्रा कार्ब हटाता है। फिटनेस वन, ये ग्रीन टी है, बहुत ही ज़बरदस्त है। जॉइंट फ्लेक्सर, जॉइंट्स में जकड़न वगैरह होती है, मोच होती है कहीं और कहीं जो है सिनोवियल फ्लूइड कम हो गया है, कहीं पे लचीलापन ख़त्म हो गया है, अकड़न है, सुबह सुबह जॉइंट्स दुखते हैं, तो उन सब चीज़ों में काम आता है। हीमोफोर्टीन, जो कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन लेवल को ब्लड में बढ़ाता है। इसमें 14 तरह के इंग्रेडिएंट्स हैं, और ये आपके इम्यून सिस्टम को और ये स्टैमिना को भी बढ़ाता है। ABBT जूस, एलोवेरा बीटरूट फंक्शनल जूस है। SBTC जूस, इसका बहुत बहुत शानदार रिजल्ट है। ये सीबकथॉर्न, करक्यूमिन, और इसके अंदर अश्वगंधा भी है, गिलोय भी है। ये बहुत मतलब आप इसको लीजिए, एंटीऑक्सीडेंट इसमें भरपूर हैं, जो कि आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को जो है बॉडी में वो ख़त्म करता है, जिसकी वजह से बॉडी के ऑर्गन्स जो है नॉर्मल फंक्शनिंग पे आते हैं। बहुत सारी चीज़ों में काम करता है, मतलब आप लेंगे तो आपको पता लगेगा, सब चीज़ों में आपकी बॉडी की हेल्प करता है। पाइल वन, पाइल्स के लिए, वुमेन वन, वुमेन के जो गायनिक हेल्थ है उसके लिए है। इनके बहुत बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है। जो फीमेल सालों सालों से गायनिक इश्यूज से परेशान थी, उनके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। ल्यूको1, जिनको ल्यूकोरिया के या वेजाइनल इन्फेक्शन, ये सब चीज़ों में हेल्प करता है। कैलमेक-D, कैल्शियम विथ मैग्नीशियम, विटामिन D। और लीवो1, ये लीवर के लिए है। GPM, गाइट एंड पाइल्स मैनेजमेंट सिरप, हनीटस कफ रेमेडी के लिए है। ये लीन वन है, ये वेगन प्रोटीन है। डायप केयर जूस है। ये A1 जूनियर है, छोटे बच्चों के लिए बहुत ही शानदार, 4 से 14 साल के बच्चों के लिए। और इसके बाद हम चलते हैं सीधा
ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और भी प्रोडक्ट पाइपलाइन में हैं जिनका हम डिटेल डिस्कशन कर सकते हैं। और इस सब प्रोडक्ट्स की एक अच्छी बात है कि इनका रिजल्ट्स बहुत ही शानदार हैं और काफ़ी सारे रिजल्ट टेस्टिमोनीज़ हमें 1 साल के अंदर मिले हैं। ये कॉस्मेटिक रेंज आप देख सकते हैं एम्बर वन, जिसमें फेस वॉश है, मॉइस्चराइज़र है, हेयर ऑयल है, सोप हैं, शैम्पू है, स्क्रब है, क्वाड सी विटामिन सी के जो है ये रेंज है। इसमें क्लिंजनर, टोनर, मॉइस्चराइज़र, लोशन, ठीक है, फेशियल किट और एक सोप भी है। इसके अलावा ये हिल्स एंड बीचेस की शानदार रेंज है और सैनिटरी पैड्स एंड टूथपेस्ट, और इसके अलावा ये डर्मासोल के फेस वॉश हैं। अब चलते हैं हम मार्केटिंग प्लान के बारे में बात करते हैं। ESBI क्वाड्रेंट काफ़ी लोगों को पता होगा। अब इसका जो बहुत शानदार एक सबसे अच्छा, देखिए सबसे पहली बात यह है कि 102% टोटल बिजनेस वॉल्यूम का कंपनी बांटती है, 102%, ठीक है। अब बात करते हैं, सबसे पहला है रिटेल डिस्काउंट्स। रिटेल डिस्काउंट्स कैसे मिलता है कि जो कि MRP पे आपको 10% दिया रहता है। जो भी कंज्यूमर है, जो फर्स्ट टाइम प्रोडक्ट यूज़ करेगा, जो खरीदेगा, उसके लिए जो प्राइस लगता है वो उसे कहा जाता है प्रिफर्ड कस्टमर प्राइस, क्योंकि वो कंज्यूमर है और उसका जो डिस्काउंट है वो है MRP से 10%। अब बात करते हैं वेलकम रिटेल बोनस की। वेलकम रिटेल बोनस एक बहुत ही शानदार, अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर है। इसे बहुत ध्यान से समझना, मैं आपको समझाना बताता हूँ एग्जांपल के ज़रिए। सपोज़ कीजिए कोई प्रोडक्ट है जिसका MRP है, एग्जांपल लीजिए 1200, और उसका जो प्रेफर्ड कस्टमर प्राइस है वो है 1000 रुपये, ठीक है। अब बात आती है कि आपने, इसमें 3 फैक्टर हैं, एक MRP हो गया, एक प्रेफर्ड कस्टमर प्राइस हो गया, और एक आता है होलसेल प्राइस। सपोज़ कीजिए उस प्रोडक्ट का होलसेल प्राइस है 700 रुपीज़। तब होगा क्या कि जो, मैं आपको ऐसे लिख के बताता हूँ, थोड़ा आपको समझ में आएगा, एक सेकंड। हाँ, सपोज़ कीजिए कि उसका जो प्राइस है, एक सेकंड, वो है MRP है 1200, ठीक है, और जो उसका प्रेफर्ड कस्टमर प्राइस है वो 1000 है, और उसका जो होलसेल प्राइस है वो है 700। तो इसमें और इसमें फ़र्क कितना आ गया, डिफरेंस आ गया 300 रुपये का, ठीक है। तो यदि किसी कस्टमर को आप ज्वाइन कराते हैं और वो एज ए कंज्यूमर यहाँ पे प्रोडक्ट लेता है, तो ये जो 300 रुपये है, आप इस डिफरेंस का जो पैसा है, इससे आप मान के चलिए डिफरेंस अमाउंट है ना, DA, डिफरेंस अमाउंट हम बोल देते हैं कि जो कस्टमर प्राइस है और जो होलसेल प्राइस है उसका जो डिफरेंस है उसे हम बोलते हैं डिफरेंस अमाउंट। अगर आप किसी को ज्वाइन कराते हैं और वो फर्स्ट टाइम यहाँ पे ज्वाइन करता है, और ज्वाइन करने के बाद में जब वो प्रोडक्ट कंज्यूम करेगा, तो जो प्रोडक्ट वो कंज्यूम करेगा, अब मान लीजिए उसका डिफरेंस अमाउंट 300 था, क्योंकि वो आपका फर्स्ट जनरेशन है, डायरेक्ट आपने इमीडिएट इसको ज्वाइन कराया, तो इसका 70% यानी कि 210 रुपये आपको उसी वीक, मंथ भी नहीं, उसी वीक आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा वेलकम रिटेल बोनस के तौर पे, ठीक है। अब एक एग्जांपल मैं और देता हूँ आपको कि सपोज़ कीजिए कि आपने किसी को ज्वाइन कराया और वो 2500 बिजनेस वॉल्यूम के प्रोडक्ट लेता है, ठीक है, 2500 बिजनेस वॉल्यूम के प्रोडक्ट वो लेता है, जो कि है रुपए में तकरीबन 9 से 10,000 रुपये के। ये है प्रिफर्ड कस्टमर प्राइस, ठीक है। फर्स्ट टाइम जो है वो कोई भी परचेस करेगा उसे प्रिफर्ड कस्टमर प्राइस लगेगा। अब अगर वो 2500 बिजनेस वॉल्यूम कर देता है तो उसे लाइफ टाइम प्रोडक्ट जो है वो मिलेंगे होलसेल प्राइस पे, ठीक है। अब उसके बाद उसको 10,000 रुपये 9,000 रुपये नहीं लगेगा, हो सकता है उसको 6 साढ़े 6,000 में वो सारे प्रोडक्ट मिल जाएँ। अब क्योंकि वो आपने इसको ज्वाइन कराया है, तो अब मान लीजिए उसने 10,000 का सामान लिया, एग्जांपल दे रहा हूँ, हो सकता है ये 7 में भी हो जाए, 8 में भी हो जाए, 10 में भी हो जाए, डिपेंड करता है क्या प्रोडक्ट आप लेते हो। 10,000 का प्रोडक्ट था, उसका ये था PCP प्रेफर्ड कस्टमर प्राइस, और उसका जो होलसेल प्राइस था, सपोज करिए वो था 7,000, सब मिलाते हैं तो होलसेल में 7,000 होता, तो डिफरेंस कितना है जी, 3,000 रुपये का।
अब उस ज्वाइनिंग पे उस वीक जो ये 3,000 रुपये हैं, ठीक है, इसका 70% यानी कि 2,100 रुपये आपको उसी वीक ट्रांसफ़र हो जाएगा एक बंदे पे। अब वो 1 लेग में करा रहे हो, 2 लेग में करा रहे हो, आप ज्वाइनिंग्स कैसे भी कराओ, इसका कोई लेवल से मतलब नहीं है। अगर आपने किसी को ज्वाइन कराया है, वो आपका इमीडिएट स्पॉन्सर है, तो आपको वो उसके डिफरेंस अमाउंट से 70% का वेलकम बोनस मिलता है। सपोज़ कीजिए उस व्यक्ति ने भी किसी को ज्वाइन कराया, तो उस व्यक्ति को तो मिलेगा 70%, और वो आपकी फर्स्ट जनरेशन का व्यक्ति था, अब इसने किसी को और को करा दिया है, तो ये जो सेकंड जनरेशन हो गई आपकी, इसका जो डिफरेंस अमाउंट होगा उसका भी आपको 15% मिलेगा, ठीक है। इसे मिलेगा 70%, आपको मिलेगा 15%। सिमिलरली थर्ड लेवल पे आप जाएंगे, जो अगर ये भी किसी को ज्वाइन कराता है तो इसका जो डिफरेंस अमाउंट होगा इसका 10% मिलेगा, और अगर ये भी किसी को ज्वाइन कराता है, फोर्थ जनरेशन तक ये मिलता है, तो इसका जो डिफरेंस अमाउंट होगा इसका 5% भी आपको मिलेगा। अब मैं एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ करिए इसके अंदर एक ज्वाइनिंग लगती है 2,500 बिजनेस वॉल्यूम की, और जैसा कि मैंने बताया था आपको कि अगर 2,500 बिजनेस वॉल्यूम की आप ज्वाइनिंग कराते हैं तो मोटा मोटा 2,100 रुपये आपका वेलकम बोनस बन रहा था। अब आप मानिए कि कहीं प्रोडक्ट महंगा हो सकता है, कहीं सस्ता हो सकता है, मैं इसको 1,500 ही मानता हूँ कि आपने, ये आप हैं और आपने एक ही लेग में, ठीक है, एक ही लेग में, चाहे तो 2 लेग भी कर सकते हैं, चाहे 2 लेग में कराओ चाहे 1 लेग में कराओ, टोटल आपने जो व्यक्ति ज्वाइन कराए वो है 20, और इन्होंने 2,500 बिजनेस वॉल्यूम से अपनी आईडी एक्टिवेट करी, और आपको वेलकम बोनस मिला। फर्स्ट जनरेशन थी क्योंकि आपकी, तो हर एक व्यक्ति से आपको 1,500 मिला, तो आप 30,000 रुपये सीधा सीधा एज ए वेलकम बोनस, अगर 1 महीने में करा दिया तो 30,000 रुपये आपको एज ए वेलकम बोनस मिलेगा। इसके बाद जो बिजनेस वॉल्यूम हुआ है उससे जो पैसा बनेगा लेवल के हिसाब से, स्लैब के हिसाब से, जो मेन इसका मार्केटिंग प्लान है उस पर तो मैं आया ही नहीं, उस पर तो अपन बाद में आएंगे, ठीक है। तो 30,000 रुपये फर्स्ट जनरेशन से आपको जो है वेलकम बोनस मिल गया। अब मान के चलिए ये जो 20 लोग हैं, ठीक है, ये जो 20 लोग हैं, इन्होंने कभी ना कभी 20 लोगों को और स्पॉन्सर कर दिया, टोटल नए लोग आए आपकी टीम में 400 लोग जो आए, और इनका जो डिफरेंस अमाउंट था, एग्जांपल दे रहा हूँ, वो था जी मान लो 2,000 रुपये। तो 2,000 रुपये, क्योंकि अभी आपकी सेकंड जनरेशन है, तो इसका 15% यानी कि एक व्यक्ति से मोटा मोटा आपको 300 रुपये वेलकम बोनस मिलेगा, और टोटल लोग हैं 400। तो आपका जो वेलकम बोनस सेकंड जनरेशन से बनेगा वो बनेगा 1,20,000 रुपये, ठीक है। इसमें कहीं पे भी कोई लेवल क्वालिफिकेशन नहीं है। कब जब भी ज़िंदगी में ये 20 लोग अगले 20 ज्वाइन करा देंगे, तो आपकी एवरेज जो इनकम है 1,20,000 सेकंड जनरेशन से आपको मिलेगी। इसमें आप कोई क्वालिफिकेशन नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, सिंगल लेग पे भी चलाओगे तो भी चलेगा। अब मान लीजिए वो जो 400 लोग थे, ये आपकी सेकंड जनरेशन है, ये भी कभी ना कभी, एग्जांपल दे रहा हूँ, ज़िंदगी में 20 लोगों को स्पॉन्सर करते हैं, तो 8,000 लोग आपके नेटवर्क में आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपने जो इन्वेस्टमेंट की है वो है आपके एफर्ट्स की, टीम को ट्रेनिंग देने की। 8,000 लोग जब आते हैं तो जो थर्ड जनरेशन से आपको मिलता है वो मिलता है 10%। अब मान लीजिए एक एक व्यक्ति का डिफरेंस अमाउंट है 2,000, और इसका 10% माना जाए तो 200 रुपये आपको एक व्यक्ति से मिलता है। तो 8,000 लोग ज्वाइन करेंगे तो सबसे 200 रुपये भी अगर दे दे आपको मिला थर्ड लेवल से, तो जो टोटल अमाउंट बनता है वो तकरीबन बनता है 16 लाख रुपए, ठीक है। ये जाएगा जी फोर्थ जनरेशन तक। अब जो 8,000 लोग आए हैं, ठीक है, अब मान लो अगले 3 साल में, 4 साल में ये 10-10 ज्वाइनिंग भी करते हैं, सपोज करो फोर्थ जनरेशन पे, तो टोटल 80,000 ज्वाइनिंग होती है, और डिफरेंस अमाउंट 2,000 का चौथे लेवल से मिलता है 5%, यानी कि 100 रुपये। 80,000 लोगों से यदि आपको 100 रुपये भी मिलते हैं, तो आपकी जो इनकम बनती है सिर्फ वेलकम बोनस से, वो बनती है 80 लाख रुपए। कोई लेवल क्वालिफिकेशन नहीं है, कुछ नहीं है। जैसे जैसे जनरेशन बढ़ेगी, ज्वाइनिंग्स आएंगी, अपने आप आपको पैसा मिलेगा। इतना पावरफुल ये वेलकम बोनस है। इसके अलावा जब कभी भी आपका यूज़र जो है वो प्रोडक्ट खरीदेगा, तो उसका डिफरेंस का जो भी आपकी जनरेशन के हिसाब से बनेगा वो मिलेगा।
हाँ, यदि कोई 2,500 बिज़नेस वॉल्यूम क्वालीफाई कर लेता है, तो उसके बाद उसको भी लाइफ टाइम होलसेल प्राइस पे सामान मिलेगा। अगर आप भी करते हैं तो होलसेल प्राइस पे मिलेगा। तो जो व्यक्ति होलसेल प्राइस क्वालीफाई कर लेता है, उससे आपको कोई भी वेलकम बोनस नहीं मिलता है। आगे चलते हैं। ये तो था एक बोनस, वेलकम बोनस, जो कि अपने आप में इतना पावरफुल था। अब बात करते हैं, यदि आप 2 लेग चलाते हैं, 2 ही लेग का प्लान है, किसी महीने आपका 1500 बिजनेस वॉल्यूम होता है, तो स्टार्टअप बोनस के आप हकदार बनते हैं। और यहाँ पे 350 से 400 रुपये की आपकी इनकम होती है। और अब आता है सुपर स्टार्टअप बोनस। जब आप यहाँ पे आ जाते हैं तो आप मान के चलिए मोटा मोटा जो आपकी इनकम है वो 3 से 4 हज़ार रुपये होती है। और मेगा स्टार्टअप बोनस, जब आपके दोनों तरफ 30-30 हज़ार बिजनेस वॉल्यूम हो जाते हैं, और जब आप ये क्वालिफाई करते हैं तो इसमें 7-8 हज़ार या 9 हज़ार रुपये के आसपास आपकी मंथली इनकम बनती है। और इसको यदि आप 3 महीने कंटिन्यू करेंगे तो हाउस फंड मिलता है, और 6 महीने कंटिन्यू करेंगे तो कार फंड मिलता है। यहाँ तक पहुँच सकते हो तो 6 महीने में अगर आप इसी लेवल को मैनेज कर लेते हैं, कंटिन्यू कर लेते हैं, तो फिर आपकी वही 8 हज़ार रुपये 9 हज़ार रुपये की इनकम बढ़ के 13-14 हज़ार रुपये हो जाती है। लीडरशिप बोनस, जो कि 12.5 लाख पे मिलता है, तो यहाँ पे तो मामले अलग हो जाते हैं, 4-5 लाख की इनकम महीना हो जाती है। लेकिन जब मोटा मोटा माना जाए इसको देखते हुए, तो अगर 3.5-4 लाख बिजनेस वॉल्यूम अगर आप दोनों लेग में होता है, तो वो जो वेलकम बोनस आपको मिल रहा था इतना अलावा, उसके अलावा आपको जो है महीना 1-1.25 लाख आना चालू हो जाता है। ठीक है। इसके बाद एम्बेसडर बोनस है, जो 30-30 लाख पे मिलता है। यहाँ पे आपकी 10 से 12 लाख रुपए मंथली इनकम होती है वेलकम बोनस के अलावा। ये एनुअल बोनस है, जो कि टर्नओवर पे है। ये और बड़े लेवल पे है, मतलब इसमें वीकली पेमेंट हो रहा है वेलकम बोनस के तौर पे। फिर जितने बोनस मैंने आपको बताए हैं ये मंथली पेमेंट हो रहे हैं। इसके अलावा फिर एनुअल बोनस और होता है, ये एक्यूमुलेटिवली होता है कि अगर आप साल में आपने दोनों तरफ 50-50 लाख बिजनेस वॉल्यूम कर लिया, तो आपको 2% कंपनी ऐसे लोगों में बांट देगी। इसी तरह से आपने टोटल 1.5 करोड़ दोनों तरफ कर लिया तो 1% मिलता है। सिमिलरली 5-5 करोड़ कर लिया तो 1% है। इसके अलावा कंपनी ये बिजनेस बूस्टर बोनस है, जो मैंने इनबिल्ट है, जो मैंने आपको अभी बोनसेस बताएं उसमें इनबिल्ट ये लग जाता है अपने आप। ये डिटेल में फिर कभी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ये लेवल्स हैं, एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, जनरल मैनेजर। और इसी पे ही आपको फॉरेन ट्रिप्स और इंडिया ट्रिप्स, ये सब आरबीसी रीजनल बिजनेस कॉन्फ्रेंस, डे बिजनेस कॉन्फ्रेंस, सब के लिए आप क्वालिफाई करते हैं। और इसी में ही आप फॉरेन ट्रिप भी क्वालिफाई करते हैं। और इसके अंदर जो है, अगर आप स्टार्टिंग करते हैं तो 2,500 बिजनेस वॉल्यूम का यदि आप किसी भी सिंगल इनवॉइस पे मटेरियल लेते हैं किसी भी मंथ, तो आपको 1,000 रुपये का एक प्रोडक्ट फ्री मिलता है। और यदि आप मान लीजिए आप चाहते हैं कि नहीं मैं थोड़ा रिटेल भी करूंगा, क्योंकि आपने अब वो सपोज़ कीजिए कि आपने एक बार 2,500 बिजनेस वॉल्यूम या उससे ऊपर का सामान ले लिया, तो आप ज़िंदगी भर होलसेल प्राइस पे मटेरियल लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। सपोज़ करिए कोई प्रोडक्ट आप लेते हैं जिसकी MRP 1200 है, उसका कस्टमर प्राइस 1,000 है, लेकिन उसका होलसेल प्राइस 700 है। तो आप उसको अगर आप रिटेल भी करेंगे तो प्रोडक्ट आपको 700 का पड़ेगा, लेकिन आप उसको MRP पे डिस्काउंट करके 1,000 में भी बेचेंगे तो पर पीस 300 रुपये आपकी इनकम हुई। तो होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर आप हमेशा के लिए बन जाएंगे कंपनी के। एक बार आपको 2,500 बिजनेस वॉल्यूम करना है। और यदि आप 15,000 बिजनेस वॉल्यूम से चालू करते हैं तो आपको 10,000 रुपये के MRP के प्रोडक्ट कंपनी की तरफ से फ्री मिलते हैं, क्योंकि एक तरह से आप ये रिटेलिंग के हिसाब से अगर आप करना चाहते हैं, आपको लगता है कि नहीं मैं निकाल दूंगा प्रोडक्ट्स, मेरा रिटेल स्टोर है या डॉक्टर हूँ या मेडिकल है या ब्यूटी पार्लर है, कुछ भी है, तो कर सकते हैं। यदि कोई 30,000 बिजनेस वॉल्यूम करता है सिंगल मंथ में, तो उसे 21,000 रुपये के प्रोडक्ट फ्री मिलते हैं। तो इस तरह की कॉर्पोरेट लेवल डिस्ट्रीब्यूटर लेवल्स हैं। तो आप ये मान सकते हैं, जैसे मैं एग्जांपल दूँ आपको, यहाँ पे देखिए, ये कैलमेक डी है पहला आइटम। इसका MRP है 399, प्रीफर्ड कस्टमर प्राइस है 359, जो कि कस्टमर को मिलता है यदि वो होलसेल प्राइस, यानी किसी भी महीने वो 2,500 बिजनेस वॉल्यूम का सामान खरीद लेता है, तो वहाँ पे अब उसको लाइफ टाइम जो है 229 रुपये का ये प्रोडक्ट पड़ेगा। और क्योंकि उसने फर्स्ट जब भी वो 2,500 बिजनेस वॉल्यूम करेगा, तो जो मैंने पहले बताया था, उसकी ज्वाइनिंग पे जो डिफरेंस अमाउंट बनेगा उसका 70% अगर यदि आपको डायरेक्ट स्पॉन्सर है तो, और इस तरह से 4 जनरेशन तक 15%, 10% और 5% भी आपको मिलेगा वेलकम बोनस के तौर पे। तो ये मार्केटिंग प्लान था मोटा मोटा। और जो डिटेल डिस्क्रिप्शन अगर यदि आपको डिस्कशन करना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, स्क्रीन पे मेरा नंबर है। तो जो भी डिटेल होगी, जो भी आपके डाउट होंगे, वो सब मैं क्लियर करूँगा। आइए इस शानदार मार्केटिंग प्लान और शानदार प्रोडक्ट्स का हिस्सा बने, क्योंकि कंपनी अभी जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये प्री लॉन्च स्टेज में है।
बहुत ही अर्ली है, तो बहुत उसका एक अर्ली मूवर एडवांटेज आपको मिल सकता है इस कंपनी के अंदर। तो इसके लिए प्लीज़ आप मुझे कॉल करें और हम इसे शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच आपका टाइम देने के लिए, एंड हैव अ नाइस डे।